मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जिस तरीके से पैलेस्टीनियन पीपल ने हमास की लीडरशिप में अपने प्रतिरोध को जारी रखा, रेजिस्टेंस को जारी रखा और 7 अक्टूबर के अल-अक्सा फ्लड के बाद उन्होंने जिस तरीके की कुर्बानियाँ दी, जिस तरीके का करेज उन्होंने दिखाया और आज उसका रिजल्ट उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और लगातार ये बात कह रहे थे कि हम इज़राइल कभी भी नहीं झुकेगा हमास के आगे। और ये 3 कंडीशन इज़राइल की प्री रिक्विज़ाइट है। अगर जब तक हमास इनको नहीं मानेगा तब तक कोई भी पीस प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता है। जिसमें उनकी पहली शर्त जो थी कि जब तक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाता है हमास के मिलिट्री जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो पावर है, उसकी जो क्षमताएं हैं, अगर उसको हम कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट नहीं कर देते हैं तब तक कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, कोई भी पीस प्रोसेस नहीं हो सकता है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि गवर्निंग जो कैपेबिलिटीज़ है हमास की, अब हमास दोबारा गाजा पर रूल नहीं करेगा, ये उनकी एक बड़ी शर्त थी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि एक-एक जो हमारा हॉस्टेजेस है, जो कि हमास के पास बंधक बने हुए हैं 7 अक्टूबर को जिनको पकड़ करके ले गए थे, उनको हम जब तक छुड़ा नहीं लेते हैं तब तक कोई पीस प्रोसेस नहीं होगा। और इसी तरीके से उनका ये भी कहना था कि अब गाजा जो है नो लॉन्गर पोजेस अ थ्रेट टू द इज़राइल। लेकिन क्या ये सारी शर्तें डाइल्यूट हो गई हैं? जो बिडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो 3 फेजेस का पीस प्लान रखा है जिसके लिए पॉजिटिवली हमास ने भी अपना नोट दिया है और इजराइल की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि ये प्रपोजल आया है। क्या इजराइल झुक गया है? क्या इजराइल ने हमास के साथ अपनी 7 महीने की लड़ाई के बाद हार मान ली है? क्या राफा में उसकी जो कार्रवाइयां रही हैं और जिस तरीके से फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो कि मिस्र और इजराइल के बीच में एक कॉरिडोर है और जो कि 79 में कैंप डेविड जो समझौता हुआ था मिस्र और इजराइल के बाद, वो एक रास्ता बनाया गया था और वहां से इजराइल लगातार कह रहा था कि वहां पर इस तरह की टनल्स हैं, सुरंग हैं जो कि हथियारों की सप्लाई करती हैं, स्मगलिंग करती हैं, लेकिन वहां पर ऐसा शायद कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल को नहीं मिला है। और जिस तरीके से अपने देसी हथियारों के साथ हमास ने इजराइल को घुटने पर लाके खड़ा किया है, उसके बाद ये बात साफ होती जा रही है कि इजराइल कहीं ना कहीं इस 3 फेजेस के जो टर्म्स एंड कंडीशन आई हैं उसमें हार मानता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी ये पैलेस्टीन पीपल की है और हम फेज बाय फेज जो टर्म्स एंड कंडीशन नेतन्याहू की रही है और ये जो फेजेस हैं 3 फेजेस, इनको किस तरीके से डाइल्यूट किया गया है इजराइल के लिए, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले फेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात आ रही है कि एक टेम्परेरी सीज फायर होगा और फौरन ये सीज फायर हो जाएगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई लड़ाई नहीं होगी, दोनों पक्ष अपने अपने हथियारों को रोक देंगे और जो गाजा का पॉपुलेटेड एरिया है वहां से इजरायली फौजों की वापसी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो एल्डरली पीपल हैं, जैसे बूढ़े हैं, जो वुंडेड लोग हैं, इस बच्चे हैं, उन हॉस्टेजेस को छोड़ दिया जाएगा। और इस तरीके से पहला फेज 6 हफ्तों तक चलेगा। इसके बाद सेकंड फेज की शुरुआत होगी और इस सेकंड फेज में गाजा से कंप्लीटली विड्रॉल हो जाएगा इजरायली आर्मी का। लेकिन हमें ध्यान देना है, इजराइल के लिए एक्चुअल में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इस टाइम सामने है। जैसा कि बड़े बड़े थिंक टैंकर हैं वो ये बात मान रहे हैं, जर्मनी के एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उन्होंने ये बात कही है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि Israel is the big loser. Israel is in really serious trouble today. And इजराइल के सामने किस तरीके की समस्याएं हैं और अगर इजराइल ने अगर पीसफुल सोल्यूशन नहीं निकाला, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन हमास की समस्या का या पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम का नहीं निकाला, तो निश्चित रूप से इजराइल का अस्तित्व बचे रहना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है ईरान ने डेवलप किया है, चाहे वो लेबनान के हिजबुल्लाह हो, चाहे वो इराक के मिलिशियाज हो या फिर हमास हो या हूती हो, वो इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है। और अब अमेरिका इजराइल को बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। यूरोप का और खास करके अमेरिका का जिस तरीके से एक सुपर पावर के रूप में डिक्लाइन मिडिल ईस्ट में हुआ है और जिस तरीके से चाइना में अभी अरब चाइना शिखर सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन में चाइना ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कही है कि वो 2 नेशन स्टेट का समर्थन करता है और गाजा के लोगों के लिए वो $69 मिलियन की मदद फौरन भेजेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से चाइना का इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट में बढ़ा है, जिस तरीके से उसने अमेरिका की रोल को रिप्लेस किया है, वो सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि अगर इजराइल ने एक समझदारी नहीं दिखाई, पॉलिटिकल उन्होंने सही निर्णय नहीं लिए, तो निश्चित रूप से इजराइल का एग्जिस्टेंस बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट में। इसलिए इजराइल के सामने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सऊदी अरब और अरब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ईरान उसके लिए एक रियल थ्रेट है और ईरान की जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो निश्चित रूप से इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरीके से हूथियों ने पूरे रेड सी को कैद कर रखा है और पूरा नेविगेशन जो उन्होंने रोक रखा है, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है और ऐसी सिचुएशन में उसको सऊदी अरब के समर्थन की आवश्यकता होगी। और सऊदी अरब लगातार ये बात कह रहा है कि इजराइल के साथ हमारे रिलेशन तभी नॉर्मल हो सकते हैं जबकि इजराइल टू नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को मान ले और एक स्वतंत्र फलस्तीन राज्य जो है उभर करके सामने आए। और इसमें वो बीज दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो 3 फेजेस का पीस ट्रूस जो है जो बिडेन ने दिया है, उसमें एक 2 नेशन स्टेट के रूप में एक स्वतंत्र फलस्तीन राज्य की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। और कहीं ना कहीं इजराइल की जो कंडीशंस थी वो डाइल्यूट कर गई हैं। इजराइल ने हार मान लिया है, इजराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान फिलिस्तीनियों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। 36,000 जो कि डाटा है उसके अकॉर्डिंग फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से मोर देन 1/3 जो है वो बच्चे या महिलाएं हैं। लेकिन फिलिस्तीनियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पूरा की पूरा गाजा जो है वो एक तरीके से ध्वस्त हो गया है। वहां पर रिकंस्ट्रक्शन का वर्क जो है बहुत लंबे समय तक चलेगा। उसके लिए इंटरनेशनल असिस्टेंस की भी ज़रूरत होगी, कोऑपरेशन की भी ज़रूरत होगी और ये काम किया जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल ने इसको स्वीकार करके अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और अपनी लिमिटेशन को स्वीकार कर लिया है और वो टेक्नोलॉजी के बल के ऊपर बहुत दिनों तक जो एस्पिरेशंस थे पैलेस्टीनियन के उनको दबा के नहीं रख सकता है। और एक स्वतंत्र पैलेस्टीनियन राज्य का अब उदय होना सिर्फ समय की बात है। ये देखना बाकी रहेगा कि ये कब होता है। कैसा रहा ये एनालिसिस, आप कमेंट करके जरूर हमको बताएं। थैंक यू सो मच।